Producer. Music. Music and cheers, producer. And what is the cup is the? I'm having coffee in the cup is the. Carry on. Cheers. ऐसा चलता है। मैं पहले आपको बता दूं, मैं आज ग्रीन शर्ट पहन के आया था। मैं इसकी शिकायत करता हूं प्रोड्यूसर की। मैं पहन के आया था ग्रीन शर्ट, ठीक है। मैंने बोला मैं ग्रीन शर्ट पे शूट करता हूं कैप्सूल के लिए, तो फ्रीडम फाइटर ने बोला शर्ट बदलो। मैंने शर्ट बदल ली क्योंकि फ्रीडम फाइटर ने बोला कि पीछे ग्रीन क्लॉथ लगाए, क्रोमा मर्ज हो जाएगा। इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। मैंने पहन ली ब्लू शर्ट, तो आप देखिएगा मैं ब्लू शर्ट पहना हूं कैप्सूल के, आज का जो कैप्सूल है चाणक्य डायलॉग्स पे। फिर ये भाई साहब क्योंकि टी शर्ट पहन के आए थे, तो इनको लगा कि ये शर्ट कैसे पहन रहा है, तो इन्होंने बोला सर आप एक काम करो टी शर्ट पहन लो। अब मैं सवेरे से 3 कपड़े बदल चुका हूं इसके चक्कर में। दिस इज द रॉन्ग इज द कॉफी बहुत और कॉफी कैरी ऑन। आई एम द डोंग इज द डोंग, कभी रॉन्ग नहीं होता। और बताओ सर, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के कुछ लोगों को देख के तो मुझे हंसी आ रही है, दया आ रही है। मैं कंफ्यूज हूँ उनके लिए क्या करूँ। क्यों? उनमें से कई ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान ने बैन कर दिया यूट्यूब चैनल्स। हाँ, अब पाकिस्तानियों ने भी उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। 27 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बैन हुए हैं। हाँ सुना मैंने। 27 यूट्यूब चैनल। उसमें नाम बताओ सर, किसके किसके हैं? नहीं होंगे, छोड़ दो, नाम का क्या करना। इमरान खान का करा कि नहीं करा? इमरान खान का भी करा ना। मेन नाम वही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जो अपनी चीजें सेटलमेंट करने के रास्ते पे चल रहे थे, उनका भी ब्लॉक हो गया। इसलिए मैं नाम की बात कर रहा था। हाँ। जैसे वजाहत सईद खान, और भी बहुत नाम है। 27 यूट्यूब चैनल्स हैं सर। ही इज अ गुड जर्नलिस्ट, वजाहत सईद ना। ही इज डन सम वेरी गुड वर्क। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में प्रेशर ऐसे आते हैं कि सबके बस का नहीं है प्रेशर लेना, तो क्या लोग चेंज हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वजाहत सईद खान, इनका यह था कि लेटली पिछले 2 महीने से इनकी ऐसी रिपोर्टिंग लग रही थी कि मे बी ही इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स विद द एस्टेब्लिशमेंट, कि भाई मैंने बहुत तुम्हें, यार देखो बाहर रहने के खर्चे अपने होते हैं यार। यहाँ पे ऐसे कोई अरबपति तो बैठा नहीं है कि 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, काम तो आपको करना पड़ता है। तो वही चीज़ है यार कि अब इन्होंने कोशिश करी, अब वो बात बनी नहीं, इनका बैन और ब्लॉक हो गया। तो वहाँ पे पाकिस्तानी बड़ा कह रहे थे यार, मैंने एक आध वीडियो देखा, कह रहे थे कि ये जो हमने सीखा है ब्लॉक करना, ये कहाँ से सीखा है हमने मोदी से सीखा है, क्योंकि मोदी ने यूट्यूब बैन कर दिया अपने देश में, अपने मुल्क में, इसलिए हमारे लोगों ने भी बैन कर दिया। मोदी ने तो पाकिस्तानियों का बैन करा था, तुमने भी पाकिस्तानियों का बैन कर दिया यार, ये कहां से लॉजिक है? इफ मोदी जी हैज बैंड पाकिस्तानीज, यू शुड बैन इंडियंस। मोदी जी ने पाकिस्तानियों का रोटी पानी बंद किया, पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तानियों का ही रोटी पानी सब पाकिस्तानी। और मोदी जी ने उसके ऊपर से पानी और बंद कर दिया, रोटी मिल नहीं रही थी, डबल ट्रिपल बैन हो गया वहां पे। पर मैं एक बात बताऊं, जो भी पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि इंडिया ने बैन कर दिया यूट्यूब, और बड़ा ये डीजी ISPR के बड़े बयान थे पुराने। डीजी ISPR कह रहे थे कि भारत में यूट्यूब के चैनल बैन हो गए हैं, ये सब। तो इसका मतलब कि भारत सच्चाई नहीं बताना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर की, भारत छुपना चाहता है। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, 2012 में पाकिस्तान ने यूट्यूब बैन करा, जो 2015 तक 3 साल पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चला। 3 साल पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चला। फॉर 3 years देयर वाज नो यूट्यूब इन पाकिस्तान। बंद कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो कि उनको लगा कि ब्लास्फेमस है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में है और नहीं होनी चाहिए। और जो भी पाकिस्तान का कानून है दैट्स ओके, हमें उसको कोई कमेंट नहीं करना। अगर आपको लगता था कि बैन करनी जरूरत है और आपको ऐसा लगता था कि उसमें ब्लास्फेमी है, जिसको हिंदी में ईश निंदा कहते हैं, उस मामले में अगर आपको बैन करना है तो ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू। बट हमें ज्ञान मत दो ना फिर उसके बाद, हमें ज्ञान मत दो कि इंडिया ने ये कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये सब। हमने तो पाकिस्तानी हैंडल्स ब्लॉक करे। पाकिस्तानियों ने 2012 में पूरा का पूरा यूट्यूब बैन कर दिया था 3 साल तक। कंप्लीट, देयर वाज नो यूट्यूब इन पाकिस्तान फॉर 3 years. They banned it. They just banned it.
तो मैं इसीलिए ना जब भी पाकिस्तानी मुंह खोलते हैं तो उन्हीं के अतीत से, उन्हीं के इतिहास से एक एग्जाम्पल लेके इन्हीं के मुंह में पान बना के हम डाल देते हैं कि लाओ बेटा खाओ, पान चबाओ, तो खुश रहा, खुश रहा बेटा, खुश रहा। और बताओ प्रोड्यूसर। सर वही है, पाकिस्तान का PSL दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो गई है। अच्छा, ये पाकिस्तान सुपर लीग, वो तो है ही दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंट उसमें, जज्बा उसमें, जज्बे वाली लीग हो गई है। जज्बे वाली, जज्बा नहीं बोलना है, जज्बे वाली लीग हो गई है और सबसे महंगी लीग हो गई है। और IPL वाले गरीब हैं बिल्कुल, है ना। हाँ, अब उसमें जो है, छोड़िए, खैर टू बी वो, मैं टॉपिक पे आता हूँ। टू बी वो क्या होता है? टू बी प्रिसाइज, एक रहा टू बी वो। मैं था चूंकि कप्तान साहब है ना हमारे ODI वाले अभी भी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऐसी बातें करता है यार। ये वो वहां पे वो हो गया, वो उसमें वो मोदी जी को कह रहा है वो कि सर वो था तो इसलिए मैंने वो कर दिया। मोदी जी कह रहा है, मोदी जी के सामने बैठ के ना, मैंने ये था तो वो हो गया। मोदी जी बोले ये था तो वो हो गया का क्या मतलब है? विराट कोहली वहां साइड में हंसे जा रहे हैं कि क्या बोल रहा भाई, देख वो प्रधानमंत्री है देश के। मोदी क्या सर वो ये था, फिर ये का वो हो गया। मैं वहां गया, वहां पे वो हो गया, पता नहीं क्या उसने कोई स्टोरी समझाया। मोदी जी कंफ्यूज है, ये थी, ये बात तो बड़ी कोई सोफिस्टिकेटेड बात कर रहा है रोहित शर्मा। कुछ तो बड़ी बात बोल दी है। पीएमओ को लगाएंगे 2 दिन ड्यूटी पे कि वो को फिल करके ले आओ मेरे पास। और खैर सर, IPL की वैल्यूएशन सर 1,58,000 करोड़ हो गई है। 1,58,000 करोड़ जी, 1,58,000 crores. अच्छा, इसका Which is how much in dollars? 16, 17? 18.5 बिलियन। 18.5 billion. Okay, very good. और ये बिजनेस जो है पिछले साल से 12.9% बढ़ा है। Okay. और इसमें भी जो इस साल के विनर है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोहली साहब की टीम, उसकी वैल्यूएशन है USD में 269 मिलियन। Okay. IPL की अकेले की ब्रांड वैल्यू इस बार 13.8% से बढ़ी है, जो कि 3.9 बिलियन US$ बढ़ी है। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से। ठीक है। और ये लोग, मैं सर कुछ डाटा इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि कल के हमारे टॉपिक से थोड़ा सा अलाइन कर रहा है। जो हमारे ICC के CEO बने हैं संजोग गुप्ता सर, उससे जो इंडिया के टॉप 4 स्पॉन्सर्स IPL के, और उसमें भी टाइटल स्पॉन्सर नहीं है सर, टाटा IPL है, तो टाटा की बात नहीं हो रही है। इसमें जो है माई 11 सर्कल है, एंजल वन है, रूपे है और सीएट टायर्स हैं। इन्होंने 1,485 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं IPL के स्पॉन्सरशिप से। टाटा ग्रुप के साथ 2028 तक IPL की डील हुई है, वो $300 मिलियन की हुई है, अराउंड 2,500 करोड़ की है। अब आते हैं टीम्स में, टॉप 3 टीम्स जो हैं, टॉप 4, उसमें मुंबई इंडियंस 204 मिलियन US$ की उसकी वो वैल्यूएशन आ गई है। 2024 में थी, सॉरी, 204 मिलियन, इस बार 242 मिलियन US$ हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स की अभी 235 मिलियन US$ उसकी, चेन्नई सुपर किंग्स, हाँ ठीक है। और पंजाब किंग्स सबसे ज्यादा उसने ग्रोथ की है, क्योंकि इंडिविजुअल में 39.6% की जबरदस्त यार वैल्यूएशन बढ़ी है। ऑलमोस्ट 40% वैल्यूएशन इंक्रीज, ऑलमोस्ट 40%। जबरदस्त। अब मैं बता रहा हूँ सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, IPL भी जियो स्टार पे देखा गया, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी जियो स्टार पे देखा गया। उसी जियो हॉटस्टार के CEO थे संजोग गुप्ता, जिनको IPL का ICC का CEO बनाया गया। आप ठीक है, कल आपने व्यूवरशिप की बात की, अब मैं उन्हीं व्यूवरशिप के नंबर्स पे आ रहा हूँ। IPL का फाइनल रिकॉर्ड जो हुआ था RCB वर्सेस पंजाब किंग्स, उसको 67.8 करोड़ लोगों ने देखा है सर, जियो हॉटस्टार पे, केवल जियो हॉटस्टार पे। इसमें टीवी नहीं है, इसमें और भी जो चीजें हैं वैसे नहीं है, ठीक, केवल जियो हॉटस्टार पे जो देखा गया है। जो कि पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच हुआ था, उससे कहीं ज्यादा है ये नंबर। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो ब्रॉडकास्टर्स हिल जाते हैं, दुनिया हिल जाती, धरती कांप जाती।
ये बेवकूफ है पाकिस्तानी, ये अपने अपनी खुद की ब्रांडिंग करते रहते हैं फालतू में, और इनको कोई मानता है नहीं। इनको ऐसा लगता है, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जो पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स हैं प्रोड्यूसर, वो टेलीविजन पे आके पाकिस्तानी टीवी में कि पता है इंडिया को कितना लॉस हो जाएगा। रमीज राजा समझा रहा है। रमीज राजा हु हैज बीन सच अ फ्रंटलाइन प्लेयर फॉर पाकिस्तान एंड वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, मुझे लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं सीखते? आई वॉज वेरी सरप्राइज। वो पता क्या बोल रहा था कि इंडिया में देखिए ब्रॉडकास्टर जो है ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स विल बी अप इन आर्म्स और ब्रॉडकास्टर्स ये कर देंगे। और ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, पाकिस्तानी कौन सा ब्रॉडकास्टर है? इसमें जितना नाम लिया सब इंडियन कंपनी से। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर हैं कौन से? कैमरा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है गरीबों के पास। आप कौन सी ब्रॉडकास्टिंग, किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास है ही नहीं पैसे। और यही रमीज राजा ने बोला था कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो पाकिस्तान का जो पीसीबी है उसको बंद कर देंगे, उसका नल बंद कर देंगे, सारा पैसा इंडिया से आता है। बात यह है, देखो अलग अलग लीग अलग अलग लेवल पे होती है। दिस इज नॉट टू से कि सिर्फ इंडिया की लीग और किसी की, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों झूठ बोलते हो अपनी पब्लिक को। मैं पाकिस्तानी क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं, दे आर क्रिकेटिंग ग्रेट्स। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा का, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। आईपीएल की आप दो आईपीएल की जो टीम्स हैं दिल्ली और मुंबई का, आप चैंपियनशिप करवा लो, उसके देख लो व्यूअरशिप, और इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, इट विल बी लार्जर, इट विल बी बिगर, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ हो तो गया सर, अभी देख लो क्या। हाँ, देख लिया दो लोगों। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात है। मैं क्लोजिंग सेरेमनी तो फिर भी एक इवेंट है ना जिसका एक हाइप है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल आईपीएल के मैच की आप देख लो अच्छी टीमों से, आरसीबी सीएसके देख लो, आरसीबी और सीएसके देख लो, आपको ये पता लग जाएगा कि द व्यूअरशिप इज फार बिगर देन एन इंडिया पाकिस्तान मैच। अब वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। उसका यह भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया है। एक जमाना था जब भारत में इमरान खान के पोस्टर लगे रहते थे, वसीम अकरम के पोस्टर लगे रहते थे, लड़कों के कमरे लड़के लगाते थे, यार वसीम अकरम जैसा बन। कौन है तुम्हारा? वो शी जिनपिंग का छोटा बेटा, क्या नाम उसका? फुफेरा नाती। फुफेरा नाती, क्या नाम उसका? शाहीन शाह। शाहीन शाह अफरीदी। सर शायरी हो गई। शी जिनपिंग का फुफेरा नाती शाहीन शाह अफरीदी। ये कोई शायरी नहीं हुई, तुम अपने मर्जी से बना रहे हो। ओह नो, हैं? ठीक है कोई बात नहीं, बोल लीजिए। ये शाहीन शाह अफरीदी है, बाबर आजम है, दिस इज द लेवल ऑफ योर क्रिकेटिंग, और तुम कहते हो कि ग्रेट मैच। भाई अगर सामने से, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, सामने से वसीम अकरम बैटिंग कर रहा है, सॉरी बॉलिंग कर रहा है, वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बोथ बिलोंग टू डिफरेंट एराज। कोहली आज की तारीख में खेल रहा है, वसीम अकरम कभी और खेला था, तो उनका वैसा नहीं है। बट जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर दोनों खेल रहे होते और तब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मैं इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग टाइज या किसी भी प्रकार के टाइज के फेवर में नहीं हूं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों की आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए मैं बता रहा हूं कि कोहली इज बैटिंग एंड वसीम अकरम इज बॉलिंग, दो दे बिलोंग टू डिफरेंट एराज, वो अलग क्वालिटी है। शाहीन शाह अफरीदी वो कौन है बच्चा 14 साल का? क्या नाम है उसका? वरुण नहीं, वैभव सूर्यवंशी आगे उठ के लप्पे मार के, ऐसा मार के स्टेडियम के बाहर। नहीं, लप्पा तो शायद अफरीदी ही मार सकता है। लप्पा इन द सेंस की देसी वर्ड है, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स को कहते हैं लप्पा। लेकिन मैं कहता हूं घुमा घुमा के स्टेडियम। इनके बॉलर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। बैट्समैन कौन है जी? बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग। दो कौड़ी के इनके बैट्समैन नहीं है, और ख्वाब इनके इतने बड़े बड़े कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगी अगर नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? दो कौड़ी के तुम्हारे गिल्ली डंडा खेलने के तुम्हारे लायक नहीं है। एक और आया है सर, मैं दो डेटा लेके आया हूँ अपने पे। पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन है सर, मुश्ताक मोहम्मद। मुशी, he was called मुशी at one point in time। मुझे नहीं पता था इनके बारे में सर, मैंने अभी चेक भी नहीं किया कि ये कौन है।
क्या चाह रहा है वो? उन्होंने बोला है, ऋषभ पंत ने अभी बैटिंग की इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छी बैटिंग की, पहले टेस्ट में अच्छी बैटिंग की, दूसरे में थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला है कि वो इंडिया का शाहिद अफरीदी है ऋषभ पंत। सर आपके हाथ जोड़ रहे हैं मुश्ताक साहब, क्या नाम है? मुश्ताक मोहम्मद मुशी साहब। मुशी साहब, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं प्लीज। सर शाहिद अफरीदी एक घटिया प्लेयर है। मैं डेटा ले आया हूं सर। हाँ, मेरे पास डेटा है। डेटा के साथ बात करेंगे आज। हाँ। ऋषभ पंत ने अभी 27 साल का ऋषभ पंत है। शाहिद अफरीदी अब नेम प्लेट लगा के टी शर्ट पे घूम रहा है और आसिम मुनीर के लिए रैलियां कर रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ऋषभ पंत शाहिद अफरीदी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ऋषभ पंत को रिटायरमेंट के बाद 2-2 रुपए के लिए किसी की रैलियों में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है। खैर, टेस्ट में अभी ऋषभ पंत ने मात्र 45 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसने 3290 रन बनाए हैं। उसका हाईएस्ट स्कोर 159 का है और उसका एवरेज 44.45 का है। अगर आते हैं शाहिद अफरीदी का, 27 मैच मात्र मिले हैं खेलने को। टेस्ट मैच 1716 रन बनाए हैं और एवरेज है 36.51। टेस्ट मैचेस में आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा खेले हैं ऋषभ पंत ज्यादा खेला ही है सर, ऑब्वियसली। हाँ, शाहिद अफरीदी ने मैच भी कम खेले हैं, उसकी एवरेज भी खराब है, इससे एवरेज भी नीची है। हाँ। और टोटल रन्स भी कम है। अच्छा ठीक है। और वो शाहिद अफरीदी है। बूम बूम। हाँ, ये पाकिस्तानी दिमाग से पैदल है बिल्कुल। ओडीआईज में अभी ऋषभ पंत उतनी जगह भी नहीं पा रहा है सर। 31 मात्र ओडीआईज खेला है। डेटा और रन्स में रहने देता हूं, क्योंकि उसने करीब 398 वनडेज खेले हैं शाहिद अफरीदी ने। हाँ। मैं रन्स इसलिए नहीं बताऊंगा, या मैं बता भी सकता हूं। उसकी एवरेज है पंत की 33.50। ओडीआईज में करीब 398 मैचेस खेलने वाले शाहिद अफरीदी की एवरेज है 23.57। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ऋषभ पंत की शाहिद अफरीदी से ज्यादा बढ़िया एवरेज है। हाँ। और आते हैं सर T20 आईज, चलिए। हाँ। उसमें भी पंत की जगह नहीं बन रही उतनी अच्छी। फिर भी इसलिए मैं कंपेयर करूं तो मैचों का अंतर बहुत कम है। पंत ने खेले हैं T20 इंटरनेशनल 76, जिसमें से उसने बनाए हैं 1209 रन और उसकी एवरेज अगर बात करें तो वो है 23.25 की। शाहिद अफरीदी ने 99 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें उन्होंने रन बनाए हैं ज्यादा ऋषभ पंत से, 1416 रन। मैचेस भी ज्यादा हैं ऑब्वियसली। एवरेज है उनकी 17.92। तो शाहिद अफरीदी, तुम तो हमें माफ करो, तुम पाकिस्तानी फौज के लिए अपना सब्ज हिलाली परचम हिलाओ भैया, इनको माफ करो। ये अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ कंपेयर होकर इसका करियर और खराब हो जाएगा बेचारे का ऋषभ पंत। पता नहीं। और पाकिस्तानियों को बोलो कि नहीं, जज्बे के साथ खेलता था वो, जज्बे वाली कौम है बस, चाहे फटीचर हो चाहे फेल हो जाए, पर है जज्बे वाली कौम। और उसका दामाद का और जज्बा है वो, जो शी जिनपिंग है, चाहे पाकिस्तानी वाली कौम का जज्बे वाला प्लेयर। फिटनेस लेवल भी अलग है सर। हाँ, वो पैड लगा के वो गुलाटी मार, हाँ वो कर लेता, पैड्स लगा के। हाँ, पाकिस्तान की टीम में देखना, वो गंदे वाले गद्दे लेकर आए थे कहीं से, किसी के घर पे तेल लगे हुए गद्दे, उसमें वो जिसमें मालिश वालिश होती है, पहलवान मालिश करता है उस गद्दे पे। उस गद्दे पे पाकिस्तानी आए थे, उस पर डाइव वाइव कर रहे थे बदबूदार गद्दे पे। इनकी फिटनेस लेवल भी खराब है। और इससे ज्यादा पंत का जो मैंने बताया, पंत विकेट्स के पीछे लगातार एक्टिव रहता है सर। विकेट कीपर का बहुत मेहनती काम होता है उसमें। वो तो है, विकेट कीपर इज एवरी टाइम योर आई हैज टू बी ऑन द बॉल, आप वो नहीं कर सकते। और वाइस कैप्टन भी अभी इंडिया का है। हाँ। हालांकि ये तो कैप्टन, ये तो शाहिद अफरीदी भी रहा है। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो नहीं शाहिद अफरीदी बनेगा क्योंकि वो 4 बार संन्यास लेके वापस नहीं लौटेगा। संन्यास का मतलब 4 बार शाहिद अफरीदी ने बोला मैं रिजाइन कर रहा हूं, फिर वापस रिजाइन, फिर वापस रिजाइन, फिर वापस रिजाइन, फिर वापस। सैलरी बढ़वाने के लिए करता हो। फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि सैलरी बढ़वाने के लिए। कैरी ऑन। होता है सर, रिजाइन करवा, क्या चाहिए? पैसा बढ़ा। उसको जैसे लगता था कि मुझे टीम से भगाने वाले हैं तो रिजाइन का नाम देता था, तो फिर वो जज्बा आ जाता था लोगों का, पाकिस्तानी, फिर वापस आ जाता था, फिर 1-2 मैच लप्पे मार के चलता था। ऐसे ही था। शाहिद अफरीदी वाज ऑलवेज अ थर्ड रेट क्रिकेटर। ये जैसे गली मोहल्ले में लोग ना वो आम की लकड़ी का बल्ला ले आते हैं और फिर वो टेनिस की बॉल को जोर से घुमा के मारते हैं, लग गया तो लग गया वरना आउट। शाहिद अफरीदी इज नॉट इन द, एक बैट्समैन हुआ करता था
बहुत पहले, उसका नाम था माजिद खान, पाकिस्तान का। I've heard this. आई थिंक ही वॉज इमरान खान ब्रदर और इमरान खान अंकल, ठीक है। अंकल ही था आई थिंक। हाँ, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेंगे। और प्रोड्यूसर, हैव यू सीन द बैटिंग ऑफ जहीर अब्बास? नहीं सर। ये बॉब्जी ना, ये जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी कहते हैं बॉब्जी द किंग ना, ये जो किंग, ये किंग कुछ नहीं है, फालतू का आदमी है। यू शुड हैव सीन द बैटिंग ऑफ जहीर अब्बास। वो अलग प्लैनेट का आदमी था वो। इवन इंजमाम उल हक वाज अ डैम गुड बैट्समैन। आलू भाई थोड़ा सा फिटनेस के मामला, खाने पीने का शौकीन आदमी, चल नहीं पाता था, लेकिन है ना, लेकिन फिर नहीं, जब वो क्रीज पर बैटिंग करता था, ही वाज एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग, राइट। ये तो ऐसे ही है फालतू के, ये सब सोशल मीडिया के बनाए हुए हैं इनकी टीम के। अच्छा, अभी के टाइम में जो लोग समझते होंगे, जिन्होंने देखा होगा, शोएब अख्तर को हमने देखा है। ओ ब्लडी हेल, और वो तो खतरनाक ही था। और एक हमने जिनपिंग के फुफेरे नाती को देखा है। ये बेवकूफ है। ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज, मैं देख रहा था पाकिस्तानी सोच में ऐसे कि इट इज बेटर देन दिस थिंग शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को अगर 104 बुखार हो ना, 104 बुखार हो, पूरा बदन टूट रहा हो शोएब अख्तर का, 3 दिन से उसने ठीक से खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खाया हो, तब इससे तेज बॉलिंग करेगा शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जब बॉल फेंकता था, जितनी उसकी थाई है ना, मिट्टी गिरती थी ना, वो है शायद जितनी उसकी थाई है, शाहीन शाह अफरीदी की जितनी थाई है, उतने शोएब अख्तर के डोले हैं। ये अपने आप को पता नहीं, कल के ऐसे ही कबाड़ी टाइप के लोग ये बनेंगे शोएब अख्तर, पागल। अगर ये शाहिद अफरीदी का दामाद नहीं था तो सही में कबाड़ी ही बेचता हो। बेवकूफ खैर, ये कर रहे हैं, शोएब अख्तर बन रहे हैं। कोई बात नहीं सर। सर, ट्रम्प के प्राइवेट लंच या प्राइवेट डिनर में कुछ तो बात है। क्यों? देखिए, मैं कह रहा हूँ, जो वहां से निकल रहा है उसको वो ट्रम्प को नोबेल प्राइज देने की बात करके आ रहा है। अरे प्रोड्यूसर, पता है क्या, मैंने भी खबर सुनी कि नेतन्याहू ने, देखो मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नेतन्याहू ने साइन करके डॉक्यूमेंट दिया कि भाईजान हम आपको ना नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है नोबेल प्राइज से। उनको पता है ट्रंप को पसंद है, इसलिए कागज पकड़ा दिया कि वी रिकमेंड यू फॉर द नोबेल प्राइज। नेतन्याहू का क्या लेना देना नोबेल प्राइज से? वही चीज यहां पे पाकिस्तानी कर रहे हैं, नोबेल प्राइज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि नेतन्याहू ने क्यों रिकमेंड करा उसको नोबेल प्राइज के लिए। वो उसको क्या चाहिए और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? पाकिस्तानियों को चाहिए अमेरिकन से पैसा, वो कर रहे हैं चापलूसी, पैसा चाहिए, हथियार चाहिए। नेतन्याहू को चाहिए परमिशन। हाँ, नेतन्याहू को चाहिए कि जब मैं ईरान को मारूं तुम बीच में मत बोलना यार, तुम्हें नोबेल प्राइज चाहिए तुम ले लो। और मैं कह रहा हूं भारत के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है भैया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। देखो, ये सीज फायर करवाना चाहता है ना। ठीक भाई, ट्रंप क्या चाह रहा है कि सीज फायर हो जाए। आप पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं, एक पाकिस्तान में ना एक प्रलय मार दो, या 2-4-5 ब्रह्मोस मार दो पाकिस्तान में, इनके कोर हेडक्वार्टर में 15-20 ब्रह्मोस एक के बाद एक गिरे, ठीक है। और फिर ट्रंप से बोलो हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, और फिर जैसे ही ट्रंप बोले सीज फायर तो कहना ओके ओके सीज फायर, कोई नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान नहीं लड़ेगा, इंडिया नहीं लगेगा, डीजीएमओ की आपस में बात हो गई है। और डॉक्टर जयशंकर जाके बोलेंगे नोबेल प्राइज। कहना सर आप तो चिट्ठियां इकट्ठा करो, सुनो सुनो सुनो, अब पूरा गेम सुन लो। आप चिट्ठियां इकट्ठा करो सर, फोटो कॉपी रखवा के रखना है 10-15 डॉक्टर जयशंकर अपनी फाइल में। मैं डॉक्टर जयशंकर को आइडिया दे रहा हूं सर, बहुत ए नंबर का आइडिया है। आप 10-15 कॉपियां नोबेल प्राइज की अपने साइन करके रखो, फोटो कॉपी, ठीक है। और हर तीसरे दिन इंडिया अटैक करे, हर तीसरे दिन ट्रंप बोले सीज फायर, इंडिया बोले ठीक है सर आपने बोल दिया सीज फायर, साहब आपकी बात हम थोड़ा ना टाल सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस सीज फायर। मंगल को ठोको, सोमवार को ठोको, सोमवार को शिव जी का दिन है, शिव जी के दिन ठोको, ठीक है। मंगल के दिन बोला सब मंगल है, सीज फायर। बुध को फिर ठोको इनको, पाकिस्तानियों को, ठीक है। फिर थर्सडे को सीज फायर, फिर फ्राइडे को ठोको, फिर बोलो शनि का दिन है जाओ मंदिर, सीज फायर। फिर संडे को ठोको, संडे को छुट्टी देते हैं, संडे को छुट्टी दे देते हैं, मंडे को फिर ठोक दे। तो इससे क्या होगा कि एक हफ्ते में 3-3 सीज फायर, तो ट्रंप के पास चिट्ठियां इकट्ठा हो जाएंगी। फिर ट्रंप सारी चिट्ठियां लेकर जाएगा, देखो मैंने इतने सारे सीज फायर करवाए हैं, अब तो मुझे नोबेल प्राइज दे दो भैया, तुम्हें चाहिए तो ये बढ़िया चीज है। पहले पाकिस्तान को ठोको, बोलो सीज फायर करो, ठोक रहे हैं इनको। नहीं, ये आइडिया अच्छा लगा। आई लाइक दिस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चले सर,
नहीं, एक चले क्या, एक चीज और सर बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज चेंगडू जेट यूज किया ना, J-10 चेंगड़ू नहीं है, तुमने उसको बिल्कुल देसी कर दिया। चेंगडू यूज किया। उनके प्राइसेस उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंडिया ने राफेल यूज किया। बाकी सारी न्यूज आपने देखी है मीडिया में क्या चल रही है। अब सुनने में आ रहा है कि राफेल के शेयर्स उठते जा रहे हैं। उठेंगे ही। ये तो देखो पाकिस्तानी जाहिल है, और ये ज्यादातर पाकिस्तानी 90% मदरसे में पढ़ते हैं, तो उनको कन्विंस करना, कोई भी एआई जनरेटेड इमेज दिखा लो, कोई भी किसी का ना कुछ भी दिखा लो, एक टीन का लंबा सा एक आप बना के ड्रम 4-5 ड्रम को वेल्डिंग करवा के बोल दो कि जमीन पे उस पर आग लगा दो, बोलो राफेल गिरा है। वो तो जाहिल है, मदरसा छाप है, वो तो विश्वास कर ही लेंगे 2 मिनट के अंदर पाकिस्तानी। ठीक है, वो तो बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा, देखो हमारी एयरफोर्स ने। आपको कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। अगर आपको ये मनवाना है कि 5-6 राफेल गिरा दिया, आपको कुछ नहीं करना, आप 15-20 ड्रम लेकर आओ जो स्टील के ड्रम है। ठीक है, आपने स्टील के ड्रम की 4-4 ड्रम की वेल्डिंग करी, 4 ड्रम ऐसे वेल्डिंग कर ली, एक लंबा सा गोल बन गया। ठीक है, उसके ऊपर से ऐसी पूंछ लगा दी। ठीक है, लोहे का पत्ती लगा दी, ऐसे टिन की पत्ती, और आपने बोला देखो ये राफेल गिरे हैं, जल रहे हैं। वो इतने जाहिल है, मान लेंगे राफेल है ये। क्यों पाकिस्तान में, मैं बोलता हूं ना, पाकिस्तान के एलीट अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं पढ़वाते। एलीट हर समय बाहर, क्योंकि उनको पता है कि बेड़ा गर्क है इन लोगों का, और वो चाहते भी नहीं। भाई अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो आपको जाहिल रखना पड़ेगा, उनको आपको जाहिल रखना पड़ेगा। वैसे ही पाकिस्तानी जेनेटिकली चैलेंज्ड, उनके 10 और चैलेंजेस हैं जिसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। उसके अंदर उनकी दिमागी हालत उनकी थोड़ी सी खराब है बिकॉज ऑफ देयर ओन shenanigans. So shenanigans, this is a new word for you. Shenanigans. It's nice. Is this like वो कौन सा था वो आसिम मुनीर का? Incessant. हाँ, वो सर वर्ड देखिए, जिसे उसने इंसेसेंट बोला है ना, तुम खुश हो गए तो। जगलर वेन, वो मुझे हिट नहीं कर पाया। इंसेसेंट हिट कर गया, भूल ना पा रहे हो, तो ये चीज है। दैट इज वाई शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट झूठ थोड़ा ना बोलता है, स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। ये चेंगडू एविएशन का जो है J-10 वाला, कराची एक्सकी मानने वाले लोग क्या स्टॉक मार्केट, हाँ, उसका शेयर प्राइस गिर रहा है क्योंकि लोगों को पता है किसके कितने जहाज गिरे हैं। और आज की तारीख में ये जो ट्विटर हैंडल आपने बोला था, जो जिनके या यूट्यूब जिनके क्लोज करे हैं या बंद करे हैं यूट्यूब, इनके कौन लोग हैं? ये पाकिस्तानी हैं। इनके क्यों करे यूट्यूब बंद? ये वो पाकिस्तान, ये नहीं कि जहर फैला रहे कि ये वो ठीक है, उनको बोलने कहा के बोलने दो। वो इसलिए कह रहे हैं, जब इंडिया ने ब्लॉक करे पाकिस्तानी हैंडल्स तो क्या बोला DGISPR ने कि ऐसे हंस के मुस्कुरा के तंज कसते हुए कि इंडिया अपनी हार छुपाना चाहता है, उन्होंने ये बोला। अब दिमाग वही है ना, लाहौरी दिमाग है। इट इज अ वेरी लिमिटेड अनइवॉल्व्ड ब्रेन। द ब्रेन ऑफ अ लाहौरी is like the brain of an orangutan. It's very sort of a constricted, unevolved sort of a brain. They never grew out of. They're still, at that stage of evolution where they have not actually started thinking as human beings. तो उनको बेवकूफ बनाना सबसे आसान है यार। 4 ड्रम की वेल्डिंग कराई, एक पूंछ की पत्ती लगाई, बोला ये राफेल है, ये इंडियन एयरफोर्स का राफेल गिर गया, सब खुश हो गए। चले सर, चलो, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।